एनवायरनमेंट में कहा जाए तो सबसे पहले आता है फैमिली। आपका पेरेंट्स, गार्जियन का लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है, उसका रहन सहन कैसा है, वो किस प्रकार से आपको गाइडेंस करता है, वो बहुत ही मैटर करता है। इससे कहते हैं फाउंडेशन स्टेज ऑफ चाइल्ड, जहाँ बच्चा का पर्सनैलिटी को डेवलप किया जाता है फैमिली के थ्रू। दूसरा चीज़ आता है फ्रेंडशिप जोन। बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में और एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे का फ्रेंडशिप। अगर बच्चे डिसिप्लिन वाला, गुड मैनर वाला फ्रेंडशिप बनाने से कहीं ना कहीं उसका बिहेवियर, उसका बॉडी लैंग्वेज डिसिप्लिन होगा, गुड मैनर होगा। क्योंकि दोस्त वो चीज़ होता है जो माँ पिताजी को शेयर नहीं कर सकता है, वो प्रॉब्लम को भी आप दोस्त को इजीली शेयर कर सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्टर्स आता है स्कूल। स्कूल का एनवायरनमेंट, स्कूल का टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। स्कूल में टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन दबाता है और कहीं ना कंट्रोल करता है। इस प्रकार का एनवायरनमेंट होने से बच्चे का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में कमज़ोर होता है, नैरो होता है। अगर स्कूल फ्री और लिबर्टी वाला होगा, उसमें फ्री डिबेट एंड डिस्कशन होगा, फ्रेंडली वाला एनवायरनमेंट होने से कहीं ना कहीं बच्चे का पर्सनैलिटी जो ब्रॉड होता है, पॉजिटिव होता है और उसका वे ऑफ टॉकिंग, बिहेविंग और बॉडी लैंग्वेज, मेंटलिटी बहुत ही ब्रॉड होता है। आज के डेट में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट यूथ्स का लाइफ को इम्पैक्ट करता है सोशल मीडिया का डेट में। हर एक इंसान के, हर एक यूथ्स के पास स्मार्टफोन है, उसके थ्रू आप सोशल मीडिया में एक्टिव हो जाता है। आज के समय में जिसने मोबाइल फ़ोन को बनाया है वो ही पीछे रह गया है, इंसान पीछे रह गया है, फ़ोन स्मार्ट हो गया है। सोशल मीडिया का सबसे बैड इम्पैक्ट ये है कि आप जो देखना चाहिए वो चीज़ को नहीं दिखाया जाता है, लेकिन आप क्या देखना चाहता है वो चीज़ को आपको दिखाया जाता है। इस कारण से सोशल मीडिया में यूथ्स बहुत ही समय स्पेंड करता है। भाषा में कहूँ तो यूथ का समय को बर्बाद करते हैं। समय बर्बाद करना मतलब आपका काम को बर्बाद करना। काम को बर्बाद करना मतलब आपका फ्यूचर को, करियर को बर्बाद करना। अरुणाचल में क्राइम बढ़ने का दूसरा रीज़न है जॉबलेस। अरुणाचल वो जगह है जहाँ एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे हाईएस्ट रेट है, जहाँ एग्ज़ाम पेपर लीकेज होता है। हर डिपार्टमेंट में का एग्ज़ाम में पेपर लीकेज होता है। गवर्नमेंट ये चीज़ को सॉल्व करना नहीं चाहता है, सिस्टम पूरा मिला हुआ होता है। इस कारण से यहाँ जिसका पास रुपया पैसा है वो ही जॉब को हासिल कर पा रहा है। जो यूथ सच में जॉब को डिजर्व करता है, जिसका पास टैलेंट है, उसका पास तो नौकरी नहीं है। क्यों बोले गरीब लोगों का पास 70-80 लैक्स नहीं है। इस कारण से टैलेंट होते हुए भी, डिजर्व करते हुए भी उसका पास नौकरी नहीं है। जॉबलेस का कारण गलत रास्ता पे चलने में मजबूर हो जाता है यूथ। अरुणाचल मच्छी मार्केट बन के बैठ गया है, जहाँ
ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, जिसका पास रुपया पैसा है, वही मिलके नौकरी को आपस में बढ़ रहा है और आपस में डील कर रहा है। इस कारण से जो पेपर लीकेज करता है, पेपर सेलिंग करता है, पेपर खरीदता है, उसको तो सज़ा देने का नाम ही नहीं होता है। लेकिन यूथ के लिए, पब्लिक के लिए जो आवाज़ उठाता है उसको सप्रेस किया जाता है, आवाज़ उठाता है उसको टाना में रख दिया जाता है। इस कारण से कोई आवाज़ नहीं उठा पा रहा है। पब्लिक का आवाज़, पब्लिक का उम्मीद, पब्लिक का सपनों को पॉलिटिशियन के द्वारा, ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा, जो डिपार्टमेंट में करप्टेड ऑफिशियल्स के द्वारा दबाया जा रहा है। अरुणाचल में CAA PRC इशू हो गया, FSS फियास्को हो गया। जब ऐसे प्रॉब्लम्स आता है तो उस समय में सब चिल्लाता है, चिल्लाता है, गवर्नमेंट ठीक नहीं है। लेकिन जब वोटिंग मरने का समय आता है, गवर्नमेंट चेंज करने का समय आता है, आप सोसाइटी में, स्टेट में, गवर्नमेंट में बदलाव करने का समय आता है, तब आप 1 लाख में, 50,000 में बिक जाता है। इलेक्शन में आप क्यों चेंजेस नहीं कर सकता है? आपका थ्रू से ही ये आपका रिप्रेजेंटेटिव बन के आपका ऑफिस को होल्ड करके बैठा हुआ है। ये आपका वोट का कारण से बैठा है। वो ना फिजिकल टेस्ट दिया है, ना रीजनिंग टेस्ट दिया है, ना रिटन टेस्ट दिया है। उसका इवन किसी का पास ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन भी नहीं है। वो चीज़ को बदलाव करने का ताकत आपका पास है। तो इलेक्शन समय में आप क्यों बदलाव नहीं किया जाता है? जो गवर्नमेंट को नहीं चाहिए तो उसको क्यों बदला नहीं जाता है? मैं तो कहूँगा अरुणाचल प्रदेश में जब तक एजुकेटेड वाला लीडर नहीं आएगा, यूथ वाला लीडर नहीं आएगा, तब तक बदलाव होने का चांस ही नहीं है। क्यों बोलने से अभी जो लीडर पावर में बैठा है उसका पार्टी चेंज हो सकता है, उसका पावर तो चेंज नहीं हो रहा है। इस कारण से डेवलपमेंट होने का चांसेस ही बहुत कम है। अभी यहाँ का लीडर जो बाकी पॉलिटिकल पार्टी को पानी पी पी के गाली दे रहा है, लेकिन कल को सेंट्रल में वो पावर में आने से वो उसका पीछे पीछे भागेगा। अरुणाचल प्रदेश में स्टेबल पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रल से डिपेंड है। अगर सेंट्रल में जो पार्टी बनेगा वही पार्टी अरुणाचल प्रदेश में भी होगा। अरुणाचल प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ने का और एक वजह है यहाँ का लीडरशिप। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री में लीडर को कोई रिटन टेस्ट नहीं लिया जाता है, कोई एग्ज़ाम नहीं देना पड़ता है, कोई मेंटल एबिलिटी टेस्ट नहीं देना पड़ता है, कोई रीजनिंग टेस्ट नहीं देना पड़ता है। इस कारण से अनएजुकेटेड पर्सन भी आप IAS ऑफिस को वोट कर सकता है। उसमें डिमेरिट ये निकलता है कि अगर आपका पास एजुकेटेड नहीं, मेंटली प्राउड नहीं है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को मालूम नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या है, खुद का ड्यूटीज़ को मालूम नहीं, खुद का राइट्स को मालूम नहीं, तो दूसरा का राइट को क्या प्रोटेक्ट करेगा, दूसरा का ड्यूटीज़ को क्या फॉलो करेगा। यहाँ जो लीडर आता है पब्लिक के लिए नहीं आता है, पब्लिक को सर्व करेगा, वेलफेयर काम करेगा, ये सब मोटिव से नहीं आता है।
यहाँ का लीडर का मेन मोटिव होता है पावर, मनी। आप पावर कैसे गेन करेगा और पावर को कैसे आप कंटिन्यू बचा के रखेगा, उसका थ्रू आप कितना मनी कमाएगा। इसका कारण से स्टेट में इनोवेटिव, क्रिएटिव कुछ भी दिखाई नहीं देता है। यहाँ टैलेंट का कोई कदर नहीं करता है, वैल्यू नहीं करते। आपका पास इनोवेटिव आइडिया हो, आपका पास क्रिएटिविटी हो, आप स्टेट को आगे ले जा सकता है। लेकिन आपको परफॉर्म करने का मौका ही नहीं देगा तो आप क्रिएटिविटी है, आप इनोवेटिव है बोल के कैसे पता चलेगा। लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स, इनर लाइन परमिट सारा चेक पॉइंट है जहाँ इलीगल माइग्रेंट को पुलिस प्रशासन के द्वारा उसको एंटर करने दिया जाता है इलीगली। भले ही उसका पास नहीं हो और पास का वैलिडिटी ख़त्म होने से भी रुपया लेके घुसने दिया जाता है। उसका इम्पैक्ट आम पब्लिक को सहना पड़ता है। जो इंसान इलीगली घुसा हो वो लीगल काम करने का चांसेस तो मेरा हिसाब से बहुत ही कम लगता है। इलीगली एंटर वो लोग करने दिया जाता है जो लेबर लाता है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर हो गया, बड़ा बड़ा ब्यूरोक्रेट्स हो गया। वो कॉल करके ही रिकमेंड करता है कि वो मेरा लड़का है, उसको अंदर घुसने दिया जाए। पुलिस वाला को भी अंदर घुसाने में मजबूर करता है। ये चीज़ को ख़त्म करने से ठीक रहेगा। आपका बिजनेस का कारण, आपका प्रॉफिट का कारण आम जनता है वो प्रॉब्लम में फंस रहा है। किसी का बीवी को भगा के ले जाता है, किसी का बच्चा को भगा के ले जाता है, किसी को किडनैप करता है, किसी को मर्डर करता है। अरुणाचल वो स्टेट है रूल्स एंड रेगुलेशन सिर्फ और सिर्फ गरीब के ऊपर लागू होता है। आप सभी को एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, अरुणाचल प्रदेश में आज तक आप ऐसा इंसान देखा है कि पुलिस का द्वारा किसी एमएलए को, किसी चीफ मिनिस्टर को और किसी ब्यूरोक्रेट्स जो आईएएस पोस्ट में बैठा है उसका ऊपर जितना भी एलिगेशन लगाओ, वो जितना भी क्राइम करो, आप उसको अरेस्ट करते हुए देखा है क्या? लेकिन गरीब है, मिडिल क्लास है, उसका नाम से कोई केस फाइल कर देने से भले ही वो गलती नहीं किया हो, उसे पुलिस लात मार मार के ले जाता है। जैसे कि अरुणाचल प्रदेश में एपीसीएस पेस्को के द्वारा सीबीआई, ईडी लाया जाता है। लेकिन सीबीआई और ईडी के द्वारा एविडेंस को ख़त्म कर रहे हैं ना, एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं, आज तक ये समझ में नहीं आता है। अरुणाचल प्रदेश में क्राइम रेट बढ़ने का और एक वजह है इन्फ्लेशन या महंगाई। पेट्रोल हो, डीजल हो, सेंचुरी मार चुका है। मार्केट में पेट्रोल बढ़ने का मतलब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ जाता है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने का मतलब आपका गुड, जैसे कि खाने पीने का सामान को ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ले जाता है, उसका चार्जेस बढ़ जाता है। इस कारण से दुकान में खाने पीने का सामान बढ़ जाता है। लेकिन जीने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा। इस कारण से जो गलत रास्ता को खुद का इनकम सोर्स बना लेता है, इसलिए पब्लिक कहीं ना कहीं मजबूरन गलत रास्ता भी
जाना पड़ रहा है आजकल। ड्रग्स मेनेंस और ड्रग्स स्मगलिंग बहुत इजी और हाई इनकम होता है। इस कारण से जो जॉबलेस यूथ से इनकम सोर्स नहीं है, वो कहीं ना कहीं ये ड्रग्स का जाल में मजबूरन फंस जाता है। खुद का नीड्स को फुलफिल करने के लिए, खुद का एडिक्शन को फुलफिल करने के लिए चोरी करता है, डकैती करता है। एडिक्शन के कारण से किसी को मर्डर भी कर देता है। इसलिए आज का डेट में क्राइम रेट बहुत ही अरुणाचल में डे बाई डे बढ़ रहा है। ये ड्रग्स जो इजीली अरुणाचल प्रदेश में क्यों इंपोर्ट हो रहा है, इसका सिंपल सा बात ये है कि कहीं ना कहीं पुलिस पर्सनल भी ये चीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है। सर्कुलेशन ऑफ करेंसी आज का समय में रुपया का पहुँच तक नहीं पहुँच पा रहा है और रुपया बैंक, कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर, पॉलिटिशियन, ब्यूरोक्रेट्स, इसका आपस में सिर्फ और सिर्फ सर्कुलेट हो रहा है, आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। इस कारण से जो गरीब वाला गरीब होते जा रहा है, अमीर वाला अमीर होते जा रहा है। गवर्नमेंट तो कहता है कि डेवलपमेंट का नाम से ये दिया है, वो दिया है, ये किया है बोलता है। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को डेवलपमेंट का नाम से करोड़ों दे देता है। वो डेवलपमेंट का रुपया को पब्लिक में नहीं पहुंच रहा है। वो रुपया जो कॉन्ट्रैक्टर, इंजीनियर और पॉलिटिशियन का आपस में ही ख़त्म हो रहा है। किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को दिया जाता है, वो पॉलिटिशियन का रिलेटिव हो सकता है, पॉलिटिशियन का वर्कर हो सकता है, और दूसरा कॉन्ट्रैक्टर। फॉर एग्जांपल मेरा जगह में रोड आया है, ब्रिज आया है, लेकिन वो रोड का, वो ब्रिज का रुपया तो मुझ में नहीं पहुंच रहा है। वो कहाँ में जा रहा है? कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिटिशियन, डिपार्टमेंट, उसका आपस में ही ख़त्म हो रहा है। वो अपॉर्चुनिटी को जनता ग्रैब नहीं करता है, वो डेवलपमेंट नहीं। उसको आप कैसे डेवलपमेंट का टर्म दिया जा सकता है? वो तो आपका खुद का पर्सनल इंटरेस्ट में काम कर रहा है। इसीलिए आज के समय में डेवलपमेंट का नाम से बिजनेसमैन, कॉन्ट्रैक्टर, पॉलिटिशियन और डिपार्टमेंट का ब्यूरोक्रेट्स वही खुद का डेवलप कर रहा है, जनता का डेवलप नहीं कर रहा है।